अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई रमज़ान के लिए स्पेशल सी रेसिपी। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू का क्रिस्पी और क्रंची आलू वाला पराठा। बहुत ही ज़्यादा यमी होगा और इसकी जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होगी। जो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बॉल ले लेंगे और अच्छी तरह से ना मैश किए हुए आलू ले लेंगे। आलू जो है ना हम अच्छी तरह से मैश किए हुए ही लेंगे। यहाँ पर साथ ही मैंने जो है ना ले लिया है प्याज। दो अदद मैंने प्याज लिए थे, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना उसका पानी निकाल के वो ऐड कर दिया। साथ ही इसमें धनिया और इसमें साथ ही जो है ना पार्सले लीव्स वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे इसमें और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जो है ना लाल मिर्च का पाउडर वो ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना हल्दी पाउडर वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला और ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जी ली है मैंने 1 टेबल स्पून ही अजवाइन ली है। और अजवाइन जो है ना इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद के से मसल के ना वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। और इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी अच्छी तरह से मैंने इसको ना जो है ना मिक्स कर लिया। आलू के जो हमारा बैटर है इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। साथ यहाँ पर जी हमने जो है ना आटा ले लिया। आटे को छोटे छोटे से पेड़े कर लेंगे और ये देखिए खूबसूरत से इसी तरह से हम तमाम पेड़े कर लेंगे। और यहाँ पर जी पेड़ा लिया है मैंने, इसको ना अच्छी तरह से बेल लेंगे। यहाँ पर जी मैंने कपड़ा इसलिए डाला है नीचे ताकि जो आटा है हमारा ज़ाया ना हो। और इसके ऊपर मैंने चकना बेलना और जो है ना आटा रखा है ताकि जो आटा है हमारा ज़ाया ना हुआ करे। और जो भी आटा इसके ऊपर गिरेगा तो इसको उठा के ना हम जो है ना पानी में ये बहा देंगे या किसी अच्छी तरह अच्छी जगह पे बहा देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना रोटी जो है ना छोटे छोटे पेड़े वो बेल लिए हैं। साथ ही यहाँ पर जी एक मैंने टिक्की ली है, आलू की टिक्की ली थी और इसको ना अच्छी तरह से ना जो हमारी रोटी है इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। साथ ही इसके ऊपर दूसरी रोटी भी लगा दी है और इसको अच्छी तरह से ना सील बंद कर देंगे ताकि जो आलू हम हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगा के बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो अच्छी तरह से जो है ना फूल जाए और अच्छी तरह से बड़ी हो जाए। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं अगली रेसिपी आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जी रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है। साथ ही यहाँ पर जी मेरा तवा जो है ना मैंने रखा था और इसको ना अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो साथ ही इसके ऊपर जो है ना हमने रोटी तैयार की थी, जो आलू वाली पराठा तैयार किया था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है ना एक साइड को पकने देंगे इस तरह से। साथ ही जो है ना इसका जो है ना साइड वो चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद ना जो ऑयल है हमने वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से जो पराठा होता है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से ना एक तरफ से सेक लेंगे और जो है ना बाद में जो इसके ना साइड वो चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसकी अच्छी तरह से सिकाई कर लेंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो अच्छी तरह से ना एक तरफ से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और क्रंची हो गया। माशाल्लाह देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा बन चुका है हमारा पराठा। इसी तरह से हम तमाम जो पराठे हैं आलू वाले वो बनकर बना लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। और ये देखिए गरम गरम पराठा, मज़ेदार सा पराठा। आप इसको सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करें, ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। और आप इसको दही के साथ, चाय के साथ, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक दफ़ा ये मुनफरिद आलू वाला पराठा सहरी में ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ था। मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा था। एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।